दो चीज मिलती, वारंट या तो अवेलेबल होगा या तो नॉन अवेलेबल। फिर ये वारंट भी क्या होता है, ये एक्चुअली प्रोसीजर से रिलेटेड है और इसके बारे में सीआरपीसी में कुछ नहीं मिलेगा। इसको ऐसे समझो बेटा कि अगर कोई एक मुकदमा दर्ज हुआ है, वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में दर्ज हुआ है 302 आईपीसी, और वहाँ का जो उसमें नामजद मुलजिम है अनिल कुमार सिंह, वो पकड़ में नहीं आ रहा है। पुलिस ने सारे काम कर डाले, जैसे उसके खिलाफ वारंट लिया, सेक्शन 82 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रोसेस इशू कराए, 83 की कंप्लायंस की, उसके मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच, वो अभी नहीं दस्तयाब हो रहा है, मिल रहा है। इसी बीच ये हुआ कि वही अनिल कुमार सिंह, लखनऊ में एक मर्डर हुआ, इसमें वो गिरफ्तार हो गया, रिमांड जुडिशियल रिमांड में जेल चला गया, लखनऊ में है। एक बेटा डीसीआरबी होता है, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसने ये न्यूज को फ्लैश किया कि ये अपराधी है अनिल कुमार सिंह, पिता का नाम फला, निवासी फला, यहाँ पकड़ा गया इनके मर्डर केस। ये खबर सीतापुर वाले को मिली, अब वहाँ का जो आईओ था उसको इतना, उसने यहाँ कॉन्टैक्ट किया, मालूम हुआ कि कृष्णानगर थाने से यहाँ से पकड़े गए हैं। वहाँ कॉन्टैक्ट करने के बाद मालूम हुआ कि अनिल कुमार सिंह यहाँ एसकेसी मर्डर केस में दिए गए हैं, क्राइम नंबर ये है, धारा ये है, इनका पता ये भी था। अब वो क्या काम करेगा, क्योंकि मुलजिम यहाँ जेल में, लेकिन वो लखनऊ के जिला जेल में, और वो केस कहाँ है, वो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग, थाना सिधौली, जनपद सीतापुर। अब वहाँ का आईओ बेटा अपने आके सीजीएम के यहाँ जाएगा, वहाँ से वो वारंट भी बनवाएगा। वारंट भी 4 प्रतियों में बनता है, एक काफी वहीं रह जाएगी, जो सीजीएम साहब जो उसे वारंट को निर्गत करेंगे वहीं रजिस्टर में, उनके ऑफिस में 3 कॉपी मिल जाएंगी आईओ। अब वो लेके आए, एक कॉपी जमा कर देगा लखनऊ के वीरा जेल में, जहां पे अनिल कुमार सिंह बंद है। दूसरी कॉपी लखनऊ के सीजीएम को आ जाएगी, जमा हो जाएगी। तीसरी कॉपी आईओ अपने पास रखे। अब वो जो वारंट भी आया है सीतापुर से, वो अनिल कुमार सिंह की जो यहाँ का वारंट है, थाना कृष्णानगर वाला, जेल के अंदर वहां जाएगा, उसी में अटैच हो जाएगा, और वो वारंट होता रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही इस केस में इनकी बेल होगी, और जब बेल होगी, चाहे हाई कोर्ट से हो चाहे कहीं से हो, जब बेल हो जाएगी तो उनका एक जाएगा रिहाई परवाना, यानी इनको छोड़ दिया जाए। उसमें एक चीज लिखा रहता है हर रिहाई में कि अगर अन्य किसी मामले में वांछित ना हो तो तत्काल दिखा कर देंगे। अब यहाँ अन्य मामले वांछित, तो जैसे यहां से बेल आउट होंगे,
अब लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन से वाहन लिया जाएगा, फोर्स आएगी, इनको लेके उसी वारंटी के अनुसरण में, परसुएंस में इनको जिला कारागार सीतापुर में दाखिल, आयोग साथ में रहेगा ही। अब आयोग अगले दिन इनको तलब कराएगा जिला जेल सीतापुर से सीजीएम सीतापुर के यहाँ, और अपने उस मामले में जिसमें ये फरार चल रहे थे उस समय इनका रिमांड बनवा लेगा। ये है वारंट के भी कैसे जारी होता है, कौन जारी करता है और इसका इफेक्ट क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग इसको भूलेंगे। एक दूसरी चीज, ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड क्या, आपने दो ही रिमांड सुने होंगे, जुडिशियल कस्टडी रिमांड और पुलिस कस्टडी रिमांड। दोनों किस सेक्शन में है? 167 CRPC में। वहाँ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी मुलजिम को अगर 24 घंटे में उसके अरेस्ट और डिटेंशन के बाद आप इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर सकते तो नजदीकी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना होगा। एक चीज बेटा और लिखा है 167 में, चाहे उस मजिस्ट्रेट को ज्यूरिसडिक्शन हो या ना हो। ना होने वाला जो पॉइंट है वो यहाँ एक्टापान हो रहा है। अब सुनिए, मुस्लिम का फंडामेंटल राइट कहाँ है? आर्टिकल 22 का सब कि उसे 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस हिरासत में है तो उसे न्यायिक हिरासत में भेजना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट सामने पेश करना होगा। इसी के परसुएंस में CRPC 1973 के सेक्शन नंबर 57 में लिखा है कि अगर किसी को बिना वारंट के आप गिरफ्तार करते हैं तो उसे 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भेज देंगे, रास्ते के समय को अलग करके सर। तो ये उसमें समय अलग हो गया। अब साहब हो गया, या आप बताई मैं चुका हूँ कि चाहे उस मजिस्ट्रेट को ज्यूरिसडिक्शन हो या ना हो। अब जरा सा एक एग्जाम्पल चाहिए। गुरदासपुर जिला वहाँ पंजाब में है और वहाँ का कोई टेररिस्ट वहाँ मर्डर भी किया है, उसके खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी है, फिर आप मर्डर वाले केस में उसके खिलाफ वारंट है तो वो फरार। वहाँ के पुलिस को मालूम होता है वो समय लोकेशन लखनऊ में, वहाँ पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार करते हैं चौक थाना क्षेत्र। वो जैसे अब क्योंकि CRPC सेक्शन नंबर 57 कह रही है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करें। उसका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22 के खंड 2 में कि उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट सामने पेश किया जाए। अब गुरदासपुर ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने कैसे पेश किया जाए? असंभव होगा क्या? अब वहां की पुलिस उसे पकड़ कर लाएगी CGM लखनऊ के कोर्ट। इतनी याद रखना बेटा, सारे काम CGM क्या होते हैं। तो CGM क्या लाएंगे और यहाँ का कोर्ट में जो कोर्ट मुहर्रिर होगा वही उनका रिमांड पेपर तैयार करेगा, चाहे 48 घंटा मांगे या 72 घंटा मांगे, जितने का रिमांड। वो किस लिए मांगेंगे कि इनको साहब इतने टाइम के अंदर हम पंजाब ले जा सकें और गुरदासपुर में जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके सामने पेश कर सकें।
कोर्ट में जो अपॉइंटेड है कोर्ट मोहरे, वो उनका रिमांड तैयार करेगा। और जो वहाँ पीपी साहब हैं तैनात पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो इस तरह से पैरवी करेंगे मानो उन्हीं के यहाँ का मामला है। अब वो रिप्रेजेंट करेंगे पंजाब के मामले को, और वहाँ पे उसको 48 घंटे का रिमांड मिल गया, न्यायिक हिरासत। अब वो जस्टिफाइड हो गया हिरासत। अब 48 घंटे के अंदर वो पुलिस वाले उसको लेके जाएंगे और जो भी संबंधित अदालत है वहाँ प्रस्तुत करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर 81 CRPC वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि बेटा ध्यान देना कि अगर जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई मुलजिम पकड़ा गया है तो वो मुलजिम को पकड़ के वहाँ के जो भी मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनके सामने पेश करना हो। अब एक चीज मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब कोई इशू किया जाता है वारंट बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन के लिए, तो उसके साथ FIR की कॉपी लगा दी जाती है, क्योंकि सेक्शन कह रहा है कि उसके मामले के तथ्य वहाँ मजिस्ट्रेट सामने जहाँ पेश होगा उनको मालूम होना चाहिए। कारण क्यों ऐसा लिखा गया? मान लीजिए बेटा एक मोबाइल की चोरी, वो भी इस मोबाइल की जिसकी अब कीमत शायद 1000-2000 रुपये, ये मुलजिम पकड़ा जाता है जम्मू में। FIR साथ में काफी लगी है वारंट के, और उसमें लिखा है कि स्टोलन प्रॉपर्टी का मूल्य तकरीबन 2000 रुपये। इसीलिए लिखा गया कि वहाँ जब वो पेश होगा मजिस्ट्रेट के यहाँ, तो मजिस्ट्रेट देखें कितना अमाउंट 2000, तो वहाँ बेल दे सकते हैं, बेल दे के और उसमें ऑर्डर कर देंगे आप 18 तारीख के पहले वहाँ के अदालत में पेश करेंगे, हो ये। लेकिन कानून का अजीब सा अंदाज, अगर इसकी चोरी किया पकड़ा गया है तब भी 3 साल की सजा है 379 में। अगर आपके 25 लाख की कार लेके भाग गए तब भी 3 साल की सजा है। इसलिए ये एक नियम बना दिया गया है, सेक्शन में लिखा हुआ है कि आप कुछ उसके बारे में जानकारी बाहर के ज्यूरिडिक्शन वाले अदालत में अगर आप भेजते हैं वारंट बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन तो उसमें अटैक। तो वो गुरदासपुर वाला मुलजिम लखनऊ के सीएम के यहाँ पेश होगा तो वो FIR देखेगा, वहाँ 302 है, क्या कर सकते हैं सीएम साहब? कुछ नहीं, सीधे बना देंगे ट्रांजिट रिमांड और पुलिस वाले ले जाएंगे वहाँ पेश करेंगे, फिर वो जाने उनका काम जाने। ये 2 चीज़ें हैं जिनको जानना जरूरी था, इसीलिए मैंने इनको आपको बताया ताकि बैठकर नॉलेज आपको हो सके। धन्यवाद।